हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीरियर लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए हम डायरेक्टली इस टॉपिक पे ही आते हैं, इधर उधर की बातें ना करके इधर टॉपिक पे ही आते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि आउटर में तो हम लोग देखते हैं अर्थ के बाहर क्या है, क्योंकि हम सब बाहर ही रहते हैं, अर्थ के बाहर रहते हैं, ना कि अर्थ के अंदर। यानी कि लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं, लोग पृथ्वी के बाहर वाले पार्ट पे रहते हैं। नदियाँ, ये पहाड़े, पेड़ पौधे, जानवर, हम वी द पीपल सब आउटर पार्ट पे ही रहते हैं। तो आखिर अर्थ के इनसाइड में क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं कि आखिर अर्थ के अंदर क्या है। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर से कि आखिर अर्थ के अंदर क्या है। तो पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक रहिए। मेक श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नाउ सी हियर, मैंने ये आपको एक अर्थ का रफली डायग्राम बनाया है। डायग्राम आई हैव मेड। और अर्थ का जैसे होता है ना, जैसे केक होता है उसका हम लोग स्लाइस लेते हैं, तो मैंने एक स्लाइस यहाँ से ले लिया है और यहाँ पे मैं एक रिप्रेजेंट की हूँ। तो पहले आप डायग्राम से देखिए, जो सबसे पहला लेयर जो अर्थ का होता है, जो सबसे पहला लेयर, दिस वन सी ऑन माई ईयर, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद का जो दूसरा लेवल आपका लेयर होता है वो कहलाता है आपका मेंटल, जिसमें मैग्मा पाया जाता है। तीसरी जो लेयर होती है आपकी कोर होती है। कोर को दो पार्ट में किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये तीन आपके लेयर्स ऑफ द अर्थ होते हैं। अर्थ की तीन लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यहाँ पे देखिए मैंने एक उस जैसे मैंने बोला था स्लाइस, उस स्लाइस को काट टुकड़ा एक में यहाँ पे है। जैसे कि सबसे जो पतली वाली, जैसे सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट, देन उसके बाद वाली मेंटल जिसमें मैग्मा होती है, फिर कोर है। कोर को दो पार्ट में है, आउटर एंड इनर कोर। आई मेक श्योर कि आपको अभी तक मुझे पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको भी नहीं समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। आप सबने बॉयल एग तो देखा होगा, उबला हुआ अंडा सबने देखा होगा। आई नो एवरीबडी हैव सीन, सबने देखा होगा एक बॉयल एग, मतलब उबला हुआ अंडा। आप उसको लीजिए, तो जो ऊपर की जो सबसे पहली परत होती है, जिसकी जो कड़क होती है, द स्ट्रॉन्ग वन, जो पतली होती है, थिन लेयर, वो हमारा, हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रस्ट से। वो क्या कहलाता है? क्रस्ट। हम उसको क्रस्ट मान लेंगे। उसके बाद की जो वाइट वाली जो लेयर होती है एग की, जो सेकेंड पार्ट, वो हमारा मेंटल। क्या हो गया? मेंटल। और जो उसके अंदर का जो येलो कलर में होता है उसको हम लोग मान लेते हैं कोर। तो इस तरीके से आपके अर्थ की भी लेयरिंग है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। तो बच्चों सी हियर, जो क्रस्ट होता है आपका, इट इज़ द वन ऑफ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे थिनेस्ट यानी कि सबसे पतला लेयर होता है, थिनेस्ट लेयर, बहुत ही पतला लेयर होता है, थिनेस्ट लेयर। इसकी जो एरिया होती है 35 किलोमीटर, मतलब कि 35 किलोमीटर। अब यहाँ बोलोगे कि मैडम आपने तो बोला 35 किलोमीटर, तो ये थीन कहाँ से है? 35 किलोमीटर ये तो बहुत ज़्यादा है। बट अर्थ से तो कोई फुटबॉल या फिर कोई बास्केटबॉल तो है नहीं, या फिर कोई हम ऐसा नहीं कि बड़ा सा बलून है। अर्थ है जिस पे हम पूरी दुनिया टिकी हुई है, जिसकी जो क्रस्ट लेयर है, मतलब कि इसकी जो डेंसिटी अंदर की होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे हम बात करते हैं जो 35 किलोमीटर, जो सबसे थिन मानी जाती है, तो वो 35 किलोमीटर तक है। ये पूरी टोटल आपकी क्रस्ट की लेयरिंग है जो सबसे थिनेस्ट होती है। इसकी जो डेप्थ पॉइंट मानी गई है आपकी, वो है 35 किलोमीटर। अब दूसरी बात आ जाती है कि आखिर आपका जो क्रस्ट है, जो आपकी दो क्रस्ट है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी ओशियानिक क्रस्ट, दूसरी ओशियानिक क्रस्ट, और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एक होती है ओशियानिक क्रस्ट, दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तभी ओशियानिक क्रस्ट क्या होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है? सी स्टूडेंट, एक ज़मीन जो है जिस पे हम लोग रहते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट, क्योंकि ये क्रस्ट जो होती है जो सबसे बाहर वाली, जो सबसे ऊपर की परत होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, तो जो जहाँ जो ज़मीन है जहाँ हम सब रहते हैं वो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग, आप समुद्र देखा है, आपने ओशंस देखा है,
रिवर्स देखे हैं, ओशंस देखे हैं। तो ओशंस ऐसे ओशंस देखा आपने तो देखा नहीं, पढ़ा भी होगा, भाई अगर नहीं देखा तो पढ़ा होगा कि आखिर उसके नीचे भी तो क्या आती है, ज़मीन आती है, कहीं ना कहीं ज़मीन आती है, भले वो कितना हो गहरा हो लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ज़मीन आती ही आती है। तो उसको हम लोग कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट, जहाँ पे उसकी ज़मीन आती है वो होता है ओशियनिक क्रस्ट। तो जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो 5 किलोमीटर होता है, दैट्स इज 5 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो 35 किलोमीटर होता है। अब यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज सी ये ज़मीन है, ये हमने क्या बना दिया, ओशंस बना दिया। सी ये ज़मीन है, ये पूरा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो 35 किलोमीटर की है। और यहाँ पे आपकी आ गई सिर्फ 5 किलोमीटर जो आपके ओशंस के नीचे की जो क्रस्ट है वो आपकी आ जाती है, ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट। इधर आपका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो 5 किलोमीटर है ये आपका ओशियनिक क्रस्ट। अब इसके बाद का जो लेयर रहेगा वो आपका मेंटल है, फिर कोर आ जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट, मतलब कि आपके ओशंस के नीचे भी ज़मीन होती है जिसे हम लोग कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और एक आपका जहाँ ज़मीन हम जहाँ रहते हैं तो वो कहलाता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इस तरीके से क्रस्ट को क्लैरिफाई किया गया है कि 35 किलोमीटर तक इसका रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें से आपका ओशियनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग आती है आपकी मेंटल लेयर। नेक्स्ट आपकी आती, नाउ सी योर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, कि आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर इसको डिवीज़न क्यों किया गया है, कि आपका जो ये 5 किलोमीटर कर दिया गया 35, वाई द डिवीज़न हैज़ बिन डन, कि क्यों यहाँ पे डिवीज़न कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक रीज़न ये है आपका कि ये जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट के जो क्रस्ट होती है उसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत कंप्रेस्ड हो जाता है, बहुत दबा हुआ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो आपके मिनरल्स होते हैं वो अलग होते हैं और इसके जो मिनरल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो किस मिनरल से बने होते हैं मैं यहाँ पे बता दूँ, तो जो आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो आपका बना होता है सिलिका एंड एल्युमिनियम से, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सिलिका का SI। आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि SI से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल्युमिनियम को Al से, यानी कि सियाल। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है तो सियाल। और दूसरी बात आ गई तो ओशियनिक क्रस्ट, तो ओशियनिक क्रस्ट आपका बना होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम से, सिलिका एंड मैग्नीशियम से, जिसको हम लोग SI प्लस मैग्नीशियम का Ma यानी कि सीमा, सियाल एंड सीमा। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से, ओशियनिक क्रस्ट सीमा से। इस तरीके से आपके क्रस्ट की स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। यहाँ पे क्रस्ट कंप्लीट होता है। दूसरा आपका लेयर आता है मेंटल लेयर, जहाँ पे हमने बताया मैग्मा। तो आपने सुना होगा ना, हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी फटा, यानी कि वोल्केनो इरप्शन हुआ, ज़मीन के अंदर से आग निकली। तो ये कहाँ से आ जाती है? अचानक से तो आ नहीं जाती है, तो या फिर बंद नहीं जाती है, तो ये अर्थ के इनसाइड से ही आती है। क्योंकि क्रस्ट के बाद की जो बच्चों लेयर होती है उसके अंदर होता है मेंटल, यानी कि वो लेयर मेंटल कहलाते हैं, यानी कि मैग्मा होती है। तो जब अंदर आपके क्या होते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि एक टेक्टोनिक प्लेट्स होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स माने कि क्रस्ट के अंदर कुछ प्लेट्स होते हैं, जब उसका मूवमेंट होता है तो कुछ आपके जो मूवमेंट के दौरान आपके जो स्लाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से अवे होते हैं, दूर जाते हैं, फिर अंदर से मैग्मा बाहर निकल के चला आता है, जिसकी वजह से वोल्केनो हो जाता है। तो वो मैग्मा आपके मेंटल के अंदर होता है। तो जो मेंटल की जो डेप्थ है उसको एक्सटेंड किया गया है। ये सेकेंड लेयर की है आपका 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल लेयर है। मेंटल लेयर मतलब कि 35 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट है, उसके बाद से 29 किलोमीटर 2900 किलोमीटर आपका मेंटल लेयर कहलाता है।
जहाँ पे मैग्मा पाई जाती है। अंडरस्टूड? तो ये आपकी सेकेंड लेयर आपकी अर्थ की होती है। एंड नाउ द लास्ट वन, जो आपकी जो तीसरी लेयर है वो है आपकी कोर। तो कोर भी आपका बहुत ही हार्ड होता है, इट्स वेरी हार्ड। इसका जो डेंसिटी, इसका जो एरिया है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि द रेडियस ऑफ द कोर, रेडियस ऑफ द कोर इज 3500 किलोमीटर। अब देखिए इसकी रेडियस ही 3500 किलोमीटर है। आपने पढ़ा है ना कि जब सर्कल होता है, सर्कल का इतना आपका रेडियस कहलाता है, इतना आपका रेडियस, ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो इसका डबल हो जाता है। तो यानी कि रेडियस इसका इतना है, 35 किलोमीटर है, यानी कि इसका डबल होगा तो 7000 किलोमीटर आपका सिर्फ कोर होता है। यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ का ये जो रेडियस है, सी स्टूडेंट आपको दिख रहा है, ये यहाँ तक ये आपका कोर का रेडियस है। यहाँ पूरा हमने मेंटल और क्रस्ट को कर लिया है, मेंटल एंड क्रस्ट, उसके बाद का इतना ये कोर है आपका। तो पूरा मिला के ये 7000 किलोमीटर ये आपका कोर का हो जाता है। और जो आपका कोर बना होता है ये भी एक हार्ड मटेरियल से बना होता है, मेड अप ऑफ निकल, निकल एंड आयरन। निकल एंड आयरन, निकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Ni से, आयरन को Fe से, यानी कि नाइफ से, यानी कि आपका कोर किससे बना हुआ है, नाइफ से, यानी कि निकल एंड आयरन से। तो ये आपकी 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यानी कि आप बता सकते हो अर्थ खाली नहीं है, अर्थ के अंदर भी चीज़ें हैं। क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं, वी लीव ऑन द क्रस्ट लेयर, हम क्रस्ट लेयर पे रहते हैं, आउटर पार्ट जहाँ पे सॉइल मिलते हैं, जो 35 किलोमीटर। देन आपके मेंटल है जहाँ पे मैग्मा होती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी फटते हैं, वहीं से आग निकल के आती है बाहर। फिर उसके नीचे होता है कोर। तो ये 3 आपके लेयर्स होते हैं अर्थ के। अब यहीं पे वीडियो आपकी समाप्त होती है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर कोई वीडियो सजेशन है, एनी टॉपिक फ्रॉम 6 to 10 SST, देन यू कैन give your opinion in the comment box. You can follow me on my Instagram, Facebook on the same name, Madam Priya 52. Thank you for watching. If you like my video, then share with your friends, subscribe my channel, and please press the bell icon, then you can get the notification of my new videos. Thank you. Bye bye. Take care.